हमने फिर दुआ की, ऊपर वाले ने हमारी मतलब जो भी हमने मेहनत की दुआ उसके तरफ हमारा जो अल्लाह ने उसको पर रहम अपना रखा है, हम उससे बहुत बहुत खुश हैं। ऊपर वाले ने हमको बहुत कुछ दिया। मैं हूं जाहिर खान और आप देख रहे हैं DTV न्यूज़। लगातार शहबाज अहमद के प्रदर्शन पर मेवात में खुशी की लहर है और लगातार लोग मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। शहबाज अहमद ने कल विषम परिस्थितियों में किस तरीके से प्रदर्शन किया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को अच्छा कमबैक दिलाया। उसके बाद उसके परिवार से लोगों की डिमांड्स आ रही थी कि उनके परिवार से बातचीत कीजिए, तो आज हमारी टीम उनके निवास पर पहुंच चुकी है, उनके परिवार से बातचीत करेंगे। ये उसके परिवार के लोग बैठे हुए हमारे साथ और ख़ास तौर पर उसके चाचा जान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फारूक जी, और यहाँ हमारे साथ मंजूर साहब भी जुड़ रहे हैं, जो लगातार जिनको क्रिकेट के बारीकियों के बारे में जिनको अच्छे से पता है और ऑब्जर्व किया है और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट को बहुत नज़दीक से देखा और परखा है। सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई कि शहबाज अहमद ने कल किस तरीके का प्रदर्शन किया और मेवात के लोग लगातार उनके बारे में चर्चाएं कर रहे हैं और लगातार एक चर्चा का विषय सोशल मीडिया पर भी वो बना हुआ है। और इसके बारे में थोड़ा लोगों को बताइएगा कि शहबाज अहमद जो लगातार इस तरीके की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं, पूरी मेवात के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। शहबाज अहमद की जो परफॉर्मेंस कल के मैच में रही थी वो बहुत ही बेहतरीन रही थी। लोग थोड़े मायूस थे इस बात से कि उन्होंने 3 नंबर पर बैटिंग की और केवल 14 रन बनाए। वो अपनी प्रतिभा के साथ सही से न्याय नहीं कर पाए। लेकिन मैं इस चीज़ को बहुत गहराई से देखकर ये बता देना चाहता हूँ मेवात के लोगों को, आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शहबाज अहमद पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैनेजमेंट का जो प्रेशर है, मैनेजमेंट जो चाहता है शहबाज उसी रास्ते पर चलकर अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहता है। आगे चलकर अब जो मैच में उनकी परफॉर्मेंस रही है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो ऊपर आया है और वो आगे चलकर बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और बल्लेबाजी में अपने अच्छे जोहर दिखाएंगे और मेवात के लोगों को खुश करेंगे। अच्छा, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि लगातार उसको मौका नहीं दिए गए। लास्ट में जब डेथ ओवर की बात आई तो उसको बाद में ओवर दिया गया, उसके पीछे क्या मुख्य वजह मानते हैं आप कि उसको बिल्कुल आखिर में इस्तेमाल किया गया? जाहिर भाई, जो वो SRS के कैप्टन थे डेविड वार्नर और मनीष पांडे, दो बेहतरीन बैट्समैन थे SRS के, और जो शहबाज को ओवर उससे पहले नहीं दिया गया उसकी मेन वजह ये थी कि शहबाज अहमद जो लेग स्पिनर ऑर्थोडॉक्स हैं और वार्नर उसको बहुत अच्छा खेल लेते हैं। कोहली के जहन में कहीं ये डर था कि अगर शहबाज अहमद को मैं लाया और उस पर 1-2 शॉट अच्छे पड़ गए तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगा जाएगा और मैं कहीं ऐसा ना हो कि आगे हम से मैच निकल जाए हाथ से। जैसे ही वार्नर आउट हुए फ़ौरन अगले ही ओवर में 15वें ओवर में शहबाज अहमद को लाया और शहबाज अहमद को 15वें ओवर में विकेट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने जो गेंदबाजी की उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और 6 रन दिए केवल। उसके बाद स्टैटिक्स टाइम आउट हो गया था और साइमन केटिच, विराट कोहली जी और जो टीम मैनेजमेंट के उनके सदस्य थे उन्होंने मंत्रणा इस बात की कि 17वां ओवर फेंका जाना है और अब केवल 34 रन रह गए हैं। इस सिचुएशन में किस गेंदबाज को लाया जाए? तो कोहली ने एक मत बिना कुछ सोचे विचारे शहबाज अहमद पर ट्रस्ट जताया और मैनेजमेंट को साफ बोल दिया कि मैं शहबाज अहमद को लाना चाहता हूं। शहबाज अहमद ने पिछले ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है और जो मैनेजमेंट था उन्होंने बगैर कोई सोचे ये फैसला कोहली के ऊपर छोड़ दिया और डन कर दिया। जैसे ही शहबाज अहमद को 17 ओवर दिया गया, कमाल की गेंदबाजी की। पहली ही गेंद पर उन्होंने जॉनी बेयरस्टो को, जो दुनिया के बेहतरीन T20 प्लेयर हैं, इंग्लैंड की माने हुए प्लेयर हैं, उनको आउट कर दिया। और बड़ी बात ये रही कि स्पिन अच्छी गेंदबाजी, 30 गज के घेरे से बाहर भी वो गेंद ना जा सकी। दूसरी गेंद पर मनीष पांडे, उन्होंने बाहर आकर शहबाज को हिट करने की कोशिश की। शहबाज अहमद ने बड़ी चतुराई से गेंद को स्पिन कराने के साथ साथ स्लो फेंका और वाइड भी फेंक दिया। स्टंप के डर से मनीष पांडे को गेंद को बल्ला टच करना पड़ा और गेंद हवा में चली गई और जो पटेल साहब थे उन्होंने एक अच्छा कैच पकड़ा। उसके बाद एक गेंद खाली गई, सिंगल बना। और जो 5वीं गेंद थी, लास्ट गेंद थी शहबाज अहमद के ओवर की, जो समद साहब थे वो बहुत अच्छे प्लेयर थे, भारत के उभरते हुए खिलाड़ी हैं, और उनको भी उन्होंने एक गुगली गेंद पर चकमा दे दिया और शहबाज अहमद ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा। जी, आपको नहीं लगता कि जो मेवात के लोग हैं, जो देखने वाले हैं, उनका फोकस बल्लेबाजी पर था? कहीं जो बॉलिंग है उसकी वो थोड़ा वीक लोगों के बीच में नज़र आ रही थी
तो उस कड़ी में उसने अहम रोल अदा किया था, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? जाहिर भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी ख़त्म हुई थी उसके बाद 2 दिन के लिए शहबाज अहमद बेंगलोर चले गए थे और वहां पर आरसीबी के जो कोच हैं जो संजय बांगड़ जी, उन्होंने जब शहबाज अहमद को प्रैक्टिस मैच में 2 ओवर में 30-30 रन का टारगेट दिया तो शहबाज अहमद ने एक ओवर में 3 छक्के लगाए, वो भी ऑफ साइड पर। तो बांगड़ साहब ने शहबाज अहमद को बोला, बेटा जडेजा है उन्हें मैं टीम इंडिया में लेकर आया और मुझे लग रहा है पिछली साल के मुकाबले जिस तरह से आप ऑफ साइड में छक्के मार रहे हैं जो मैंने देखा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में आप अवश्य ही टीम इंडिया में पहुंचेंगे और वो मेरे ही रास्ते से आप। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देख रहे हैं उस प्रतिभा को और आने वाले वक्त में किस तरीके के प्रदर्शन की आप उम्मीद लगाते हैं? इंशाल्लाह बहुत ही लड़के ने बहुत अच्छा मैच खेला और आगे भी उम्मीद है अच्छा ही खेलेगा। कल जब वो 14 रन बनाकर आउट हुए उस टाइम हम बहुत नर्वस थे और बाद में हम तो मस्जिद की तरफ चले गए। बाकी हमने फिर दुआ की, ऊपर वाले ने हमारी मतलब जो भी हमने मेहनत की दुआ उसके तरफ हमारा जो अल्लाह ने उसको पर रहम अपना रखा है, हम उससे बहुत बहुत खुश हैं। ऊपर वाले ने हमको बहुत कुछ दिया। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरीके का उसके अंदर टैलेंट है और उसके मुताबिक उसने अभी भी कम परफॉर्मेंस दिखा, जैसी उम्मीदें मेवात लगा रही है? वो तो जी इतना हाई फाई मैच जब सामने आ जाता है और बड़े बड़े स्टार हों उसमें थोड़ा आदमी दब के ही खेलता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, लड़के में बहुत बड़ी प्रतिभा है और ये तो बहुत छोटी उम्र से ही बहुत कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी। बाकी हरियाणा में रहकर इसने काफ़ी टाइम ऐसे ही ख़राब हो गया, जो इनको मौका नहीं दिया गया। बाकी फिर इसको बंगाल जाना पड़ा और इंशाअल्लाह ये इंडिया टीम में खेलेगा, ये हमारी दिली तमन्ना है और हमें अब लग भी रहा है इनका प्रदर्शन को देखते हुए। अच्छा सर, शहबाज अहमद के प्रदर्शन पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं शहबाज को चाचा हूँ और मैं मेवात के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कल के मैच के लिए। और शहबाज भाई ने कल बहुत अच्छा खेला। जैसे मंजूर भाई कह रहे थे कि कल वो फर्स्ट इनिंग में जब वो खेल रहे थे तो उस समय थोड़ा नर्वस थे हम, तब वो 14 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन उन्होंने 17वें ओवर में जो कुछ कारनामा करके दिखाया उससे हमें बड़ी खुशी है। और सही बात यह है कि शहबाज के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है और प्रतिभा बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी ये लगा लीजिए कि अभी थोड़ा शुरू है तो अपनी प्रतिभा के साथ वो न्याय नहीं कर पा रहा, ये सच्ची बात है। लेकिन जैसे जैसे उसको आगे मौका मिलेगा तो उसकी प्रतिभा देश को गौरवान्वित कर। भजन, आप एक नौजवान हैं और शहबाज अहमद के साथ आपने क्रिकेट खेली है, किस तरीके से देख रहे हैं उसके प्रदर्शन को लेकर के और भविष्य में किस तरीके की उम्मीद आप लगाते हैं? जी, पहले हम उससे बहुत खुश हैं और हमें उससे उम्मीद थी कि ऐसा ही कुछ करके दिखाएंगे, आगे इंशाल्लाह वो इंडिया की टीम में भी ऐसा ही करके दिखाएंगे। कल का जो प्रदर्शन हुआ उसको किस तरीके से देख रहे हैं? उसका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा कल का था, जो उसने एक ही ओवर में 3 विकेट ले लिए और उसकी बैटिंग से थोड़े नर्वस थे।